तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी प्रचार का शंखनाद किया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। मिशा भारती ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर सफाई दिया। अब खबरें विस्तार से। चुनावी प्रचार प्रसार के लिए सीएम नीतीश कुमार निश्चय रथ पर सवार होकर गया के लिए रवाना हुए। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार गया में रोड शो कर नवादा पहुंचे। नवादा के वारसलीगंज में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार विवेक ठाकुर के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए रवाना हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोड शो पर तेजस्वी ने कहा कि वो गार्जियन है, बुजुर्ग है, इसलिए रोड शो पर गए हैं। उन्होंने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि कौन सी ऐसी योजना है जिससे पीएम बिहार की तरक्की और विकास करेंगे। बुजुर्ग है और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि रोड शो पे वो जो है वो गए हैं, तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। चुनाव में प्रचार तो करना ही चाहिए अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, और हम लोग वजह भी जान रहे हैं कि क्यों रोड शो पे उनको भेजा जा रहा है। सब लोग कारण जानते हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अच्छा है, जाए। अमित शाह आते हैं, नरेंद्र मोदी आते हैं, वो खुलकर कह रहे हैं मंच से कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर ईडी कार्रवाई करती रहेगी, चिंता नहीं करनी। ठीक है, हम करवाएं ना, वो पूछते हैं। ठीक है, उनके हाथ में सब कुछ है, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के बारे में क्या बोलना। लेकिन जिस प्रकार से रवैया रहा है एजेंसियों का, एक तरफा रहा है। जो भाजपा में जो ज्वाइन किया है उसका केस बंद हो गया है, तो किसने नहीं देखा है, सब लोगों ने देखा है, सब लोग जानते हैं। तो ये तो केवल चुनाव में बोलने के लिए, कंटेंट के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसमें दूर दूर तक जो है सच्चाई नहीं है। आप लगातार ट्वीट करके सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन लोग ये अपेक्षा करते हैं ना कि 39 सांसद जब जिताया तो 39 सांसद कहाँ थे, क्षेत्र में रहे नहीं रहे, काम किया नहीं किया। प्रधानमंत्री जी गायब, अब चुनाव आया है तो सब लोग आ रहे हैं, अपनी बातें बोल रहे हैं। तो मेन असल मुद्दा जो होना चाहिए, ये गांव का मुद्दा है, क्षेत्रीय इशू जो है वो ज़्यादा हावी है। और प्रधानमंत्री जी को कम से कम आकर के बोलना चाहिए था कि बिहार में अगर मौका मिलेगा उनको तो 5 साल क्या काम करेंगे। रोजगार, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं। वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे बिहार के लोगों की तरक्की हो सके, बिहार विकसित हो सके। इसलिए मेरा मानना है कि गांव की आत्मा जो है, भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है, और लोकतंत्र की आत्मा जो है क्षेत्रीय दलों में बसती है। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय समस्याओं को समझते हैं और क्षेत्रीय दल ही जो है निदान करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मिशा भारती ने अपने बयान को लेकर सफाई दिया है। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर वो सवाल पूछते ही भड़क गई। उन्होंने पत्रकारों पर उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। दरअसल बीते दिन मिशा भारती ने कहा था कि
अगर सही से जांच की जाए तो पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री जेल जाएंगे। मंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके उनको जेल में भेज रहे हैं। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर उनको सजा मिलेगी। मुद्दा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। भाजपा, आप बताइए भाजपा का कौन सा मुद्दा है? कौन से रोजगारी की बात कर रही है? बेरोजगारी पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है। प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? क्या किया प्रधानमंत्री जी? क्या आके बात करते हैं कि तुष्टीकरण की बात करते हैं? हम लोग यहाँ अगर मुद्दों की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम नौकरी देने की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? हाँ, भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं, जितने विपक्ष के नेता उनके ऊपर कर ही रहे हैं। तो क्या भाजपा में सब लोग, वो उनकी भी जांच होगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे, उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जांच होगी। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने सीएम नीतीश कुमार के बस से चुनाव प्रचार पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरा देश परिवार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पूरा बिहार परिवार है। बस के द्वारा प्रचार में मुख्यमंत्री ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश परिवार है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी दिख जाता है। बिहार में पति पत्नी के शासन में सेवा भाव सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित रहा। आज भी उनका जनता से रिश्ता सिर्फ वोट लेने के लिए, उनका परिवार सिर्फ बेटा बेटी तक सीमित है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लोगों की उन्नति और समृद्धि के लिए जो काम किया है, वह बताता है कि वे पूरे बिहार के लोगों को परिवार मानते हैं। ये बिहार के अभिभावक हैं। एक अभिभावक को अपने परिवार के बीच जाना या रहना स्वाभाविक बात है। साथ ही एक अभिभावक अपने परिवार का मार्गदर्शक भी होता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को जनता के बीच जाकर यह बताना कि किसे अपना सांसद चुने, सामान्य सी बात है। यह आगाह करना भी लाजमी है कि थोड़ी सी भूल से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे चुनाव प्रचार कहें या एक अभिभावक को अपने परिवार के लोगों को हितकर सलाह देना। अगर मुख्यमंत्री जी विशेष बस से अपने परिवार के बीच जाएंगे तो वे अपने परिवार से ज्यादा लोगों से मिल सकेंगे। यह जरूरी भी है, क्योंकि हाथ में लालटेन लेकर कुछ लोग लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं। अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए रोहिणी आचार्य सारण निकली। बता दें कि रोहिणी आचार्य लगातार अपने क्षेत्र में घूम रही हैं। रोहिणी न सिर्फ लोगों के बीच जाकर उनसे आशीर्वाद मांग रही हैं, बल्कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा भी कर रही हैं। सारण जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए रोहिणी ने कहा कि सारण के लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। इस दौरान रोहिणी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनावी सभा को लेकर शुभकामनाएं दी। चल रहा है आपका? कैसा चल रहा है? बहुत जोर शोर से चल रहा है प्रचार। अच्छा, नरेंद्र मोदी जब बिहार में तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हम करते रहेंगे। ईडी इतना कार्रवाई कर रही है, करना ही चाहिए। उनके अगल बगल जितने लोग भी सब पे कार्रवाई करना चाहिए। सकाए वॉशिंग मशीन में धुला करके अपने पास बैठा लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। आज नीतीश जी भी निकल रहे हैं यात्रा पर बस से। रोजगार चलिए उनको, हाँ, शुभ यात्रा कर रहे हैं। रोजगार मतलब नीतीश कुमार। रोजगार बेरोजगारी पे तो कोई मतलब कि बहस ही नहीं हो रहा है कि क्या रोजगार के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना, भूखमरी, महंगाई इतना हो रहा है, उस सब विषय पे बात उनको करना ही चाहिए। चलिए अपना हिसाब किताब वो जनता के बीच में लेके जाएं, दे जनता को। मीसा भारती ने जो कहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? मीसा भारती ने जो कहा है, मीसा भारती जी आएंगी, उनसे पूछ लीजिएगा। चलिए प्रणाम। बिहार की सियासत में मछली, संतरे, मटन पर मचे बवाल पर मनोज झा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पीएम के लालू परिवार पर हमले के बाद आरजेडी नेता मनोज झा ने पलटवार किया।
उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आपको हो क्या रहा है, आपके प्रदेश स्तर के नेता इस जाल में फंस गए और अब आप भी इस जाल में फंस गए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी तो सबसे ज्यादा नौकरी स्वास्थ्य की बात करते हैं। नवरात्रा से कोई वास्ता नहीं, सावन का की उपमा कर रहे हैं आप। तेजस्वी जी तो सबसे ज्यादा नौकरी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहां क्यों चुप हैं आप? आप तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे पे आए थे 14 में, और तेजस्वी जी ने बिहार में पूरी जमीन बदल दी। नौकरी मतलब तेजस्वी, इस पर आपकी टिप्पणी नहीं सुनता हूँ, इस पर आप चुप रहते हैं। बेहतर स्वास्थ्य पे आप चुप रहते हैं, लेकिन मछली आपको दिख रही है, तो जाहिर तौर पे ये डाइग्रेशन टेक्निक नहीं चलेगी। कम से कम आपसे अपेक्षा नहीं थी प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ अपने प्रादेशिक स्तर के नेताओं को जो तेजस्वी जी के ट्रैप में फंस गए, आप भी फंस गए। बाज आइए, नौकरी पे बात करिए, सामाजिक सुरक्षा पे बात करिए, पुरानी पेंशन पे बात करिए, सामाजिक सौहार्द पे बात करिए, क्योंकि यही बात तेजस्वी जी जगह जगह घूम के कह रहे हैं। बस इतना कहता हूँ, लोकतंत्र के बचाने में आपकी भी भूमिका है। मछली मत देखिए, नौकरी पे बात करिए। गया संसदीय क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने चिराग पासवान चाकंद पहुंचे। इस मौके पर जीतन राम मांझी समेत एनडीए गठबंधन से जुड़े अन्य नेता भी मौजूद थे। यहां पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया गया। चिराग ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य में भी एनडीए की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बनी डबल इंजन की सरकार विकास की तीव्र गति देने का कार्य कर रही है। जरूरी है हम लोग भी इस डबल इंजन की सरकार को गति देने का काम करें। यही अनुरोध करना है कि ये जो चुनाव है, ये राष्ट्रीय हमारे जो नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका चुनाव है। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है और बिहार में हम लोग 400 सीट देने के लिए हम लोग वादा कर रहे हैं और इसी में सब कोई हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में लड़े हुए हैं। देखिए, 4 का एक बहुत बड़ा संयोग बना है। 400 पार की बात कही गई है, 40 सीट लेने की बात की गई है और 4 जून को रिजल्ट होने वाला है और ईवीएम में 4 सीरियल पर ही कड़ाई छाप है, इसलिए 4 का और हम लोगों को कड़ाई छाप पर मानना चाहिए। कड़ाई छाप पर ही है, दीजिएगा वोट तो कमल को मिलेगा। किस तरीके की भाषा है? आप प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का गौरव है। आप देश में दुनिया में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके क्या संदेश कोई देना चाहता है? और वो भी देखिए कौन लोग ये बात बोल रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप, जिनके परिवार के कई सदस्यों के इस तरीके के आरोप लगे हुए। ऐसे में मुझे लगता है इस तरीके की भाषा सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना को दर्शाती है, सिर्फ और सिर्फ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स को दर्शाती है। बिहार में बढ़ते तापमान के साथ ही आगलगी की घटना बढ़ते देखने को मिल रही है। ताजा मामला राजधानी पटना का है। पटना के बोरिंग रोड स्थित श्री कृष्ण अपार्टमेंट के पीछे लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के एक निजी हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आगलगी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जिसके कारण आग फैल गई। एक सिलेंडर 3 था, जिसमें 2 हम लोग निकाल लिए हैं सुरक्षित, एक फटा था जिससे आग का बेहद रूप हो गया था। आग कंट्रोल हो गई। कैसे क्या शॉर्ट सर्किट? हाँ, शॉर्ट। कोई हताहत वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी वही सिलेंडर में? नहीं, शॉर्ट सर्किट। यहाँ लोग कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी थोड़ी लेट पहुंची। नहीं, गलत बात है। यही ना हो जाता है कि काम कर रहा है, इससे पहले 4 गाड़ी आके लगल है। जी जी। अच्छा, एक तो सिलेंडर तो एक ही ब्लास्ट किया है ना? एक सिलेंडर ब्लास्ट। जी जी। हताहत कुछ अभी तक तो हमको सूचना नहीं है। हम लोग पूरा वॉच किए हैं, कोई घर के मालिक लोग हैं? पता नहीं, उतना किसको पूछा जाए। अभी तो माहौल थोड़ा अथी है, इसीलिए अब थोड़ा देर के बाद पता चलेगा। अच्छा, ये सब पहले से टूटा हुआ था या सिलेंडर ब्लास्ट से टूटा है? यही बात हम क्या बताइए ना, पहले से टूटा है। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व की शुरुआत हुई।
पटना के घाटों पर बड़ी संख्या में छठ करने वाले व्रतियों की भीड़ देखी गई। इस 4 दिवसीय अनुष्ठान को 12 अप्रैल से 15 अप्रैल को सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित कर समापन किया जाएगा। पटना प्रशासन ने सोशल साइट एक्स पर खतरनाक घाटों की सूची को जारी किया है। प्रशासन ने 5 घाटों को खतरनाक घोषित किया है। इनमें हल्दी छपरा घाट, जनार्दन घाट, कोयला घाट, लोहरवा घाट, सीता घाट को खतरनाक घाट घोषित किया गया है। श्रद्धालुओं को इन घाटों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। मेरा बेटा का मन्नत था, बेटा हो गया, उसी के चलते हम 5 साल गए थे। 5 साल करना है छठी में। 4 दिनों के अंदर बहुत खुशहाली रहेगा। 4 दिन अच्छे लगते हैं। इस पर्व को कितना महान समझती हैं? बहुत बड़ा महान समझते हैं। मतलब कितना दिन से कर रहे हैं आप? हम तो 10 साल से कर रहे हैं दीनानाथ का पर्व। हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं? यही सब बाल बच्चा अच्छा रहे, काया समांग अच्छा रहे। माँ अच्छी थी, माँ जो है फिर हमको दे दी, तो हम अपना शुभ कर रहे हैं बाल बच्चे के लिए। मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा लगातार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बीच मतदाताओं ने नोटा दबाने का ऐलान किया है। नाराज मतदाता मनोज सिंह ने कहा कि 5 वर्षों में आज तक हम लोगों ने सांसद को अपने गांव में नहीं देखा है। कई बार उनके कार्यकर्ताओं से रोड, तालाब, श्रद्धा घाट, नाला बनाने का आग्रह किया जाता रहा, लेकिन हर बार झूठा और कोरी आश्वासन ही मिलता रहा है। यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। ऐसा काम नहीं किया है जिनसे हम लोग उनसे अपेक्षा रखें कि वो आगे भी चल के और कोई काम उनका कोई भी अच्छा नहीं हुआ है हमारे 13 नंबर 14 नंबर वार्ड में। इसीलिए हम सारे जो भी 13-14 नंबर के जो भी जनता मतदाता है वो हम लोग अपेक्षा नहीं कर पाए। इसीलिए हम लोग इसकी आज के इलेक्शन को बहिष्कार करके हम लोग नोटा में वोट देंगे। अतः मोदी से निवेदन है कि वो आगे हम लोगों से जल्द वो संपर्क करे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।